हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में 25 मार्च की एक रात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ एक वीडियो के लिए धोखा दे सकती है, या फिर एक आशिक महज इंस्टाग्राम की एक मुलाकात से किसी की जान ले सकता है? ये कहानी न सिर्फ एक हत्या की है बल्कि एक खौफनाक साजिश की भी है, जो धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। सवाल अब ये नहीं कि उस दिन हुआ क्या था, सवाल ये कि कैसे रवीना, एक महिला, अपने ही घर में उस इंसान को मौत के घाट उतार सकती है जिससे वो पहले प्यार करती थी, जिससे उसने शादी की थी। एक ऐसा पति जो दिन रात अपनी पत्नी के लिए काम करता था, जो अपने 6 साल के बेटे के लिए उसका आदर्श था, उसकी जान से ज्यादा उसे वो प्यार करने लगा था। लेकिन क्या होता जब वो पति उसी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है जिससे वो सब कुछ मानता था? वो अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में थी। ये कहानी एक इंस्टाग्राम के पोस्ट से शुरू होती है और खत्म होती है एक खून से सनी सड़क पर। रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश की मुलाकात किसी वीडियो शूट के दौरान हुई थी। एक साधारण सा मिलन जो आगे चलकर एक भयानक साजिश का रूप ले लेता है। क्या सच में वीडियो के लिए किए गए हर एक कदम में उन्हें इस राह पर धकेल दिया, या फिर ये हत्या की एक गहरी साजिश थी? या ये कहानी और भी दिलचस्प है जो आगे चल के और हैरान भी करेगी? सुरेश के खुलासे ने चौंका दिया। उसने बताया कि रवीना और उसने मिलकर प्रवीण को मौत के घाट उतारा, लेकिन आखिर कैसे? सिर्फ एक चुन्नी से? क्या ऐसा सोच में भी संभव है? और अगर हाँ, तो क्या उसे ये उम्मीद थी कि पुलिस तक ये राज कभी पहुंचेगा नहीं? मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घटनाओं का एक ऐसा मोड़ सामने आया जो केवल साजिश का नहीं बल्कि धोखे का भी था। क्या रवीना ने सच में अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई थी, या फिर ये सब एक दुर्घटना के रूप में हुआ था? सुरेश का कहना है कि प्रवीण ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना था और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक रात में उन दोनों ने किया? लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म नहीं होती? नहीं, एक सीसीटीवी भी है। एक सीसीटीवी कैमरे ने वो राज खोला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक संदिग्ध बाइक दिखी, एक हेलमेट पहने हुए आदमी और पीछे बैठी रवीना, जिनके बीच में एक ठंडा पड़ा शरीर था। क्या यही वो क्षण था जब रवीना ने अपने पति की हत्या के बाद उस लाश को ड्रेन में फेंक दिया, या फिर 2 घंटे बाद वो उसी बाइक पर वापस घर लौट आई, इस बार बिना लाश के? अब जब ये राज खुल चुका है तो क्या रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को सजा मिलेगी? क्या उस मासूम बेटे मुकुल को भी अपने पिता का प्यार वापस मिलेगा? या क्या उस इलाके में जहां एक वक्त तक ये परिवार खुशहाल था, अब वहां फिर कभी भी पहले जैसा वो परिवार रह पाएगा? ये कहानी है साजिश की, विश्वासघात की और एक हत्या की, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। क्या रवीना को कभी अपने गलती का एहसास होगा? और क्या पुलिस इन सभी राजों को एक एक करके उजागर करेगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी मेरठ के सौरभ और मुस्कान कांड से भी ज्यादा भयानक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भिवानी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रवीना और उसके आशिक सुरेश की साजिश की पूरी कहानी सामने आ रही है। पुलिस पूछताछ में सुरेश ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि रवीना से उसकी पहली मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर वीडियो बनाने शुरू किए। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा, लेकिन रवीना के पति प्रवीण को कुछ वक्त बाद इस बारे में पता चल गया। हत्या वाले दिन प्रवीण ने रंगे हाथों दोनों को उसके ही घर पर पकड़ लिया था। फिर रवीना और सुरेश के पास प्रवीण को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सुरेश ने बताया कि दोनों ने पहले दुपट्टे से प्रवीण का गला घोटा, क्योंकि हत्या दिन में की गई थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने रात तक का इंतजार किया। फिर प्रवीण की लाश को बाइक पर बिठाया, 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड के ड्रेन में फेंक दिया। प्रवीण की लाश मिलने के बाद उसके परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वहां पर क्या करने गया था। बहरहाल घर वालों ने दिनोद रोड के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति हेलमेट पहने बाइक पर जाता हुआ दिखा। इसके पीछे रवीना भी बैठी थी और बीच में प्रवीण का शव था। कुछ घंटे के बाद वही बाइक बिना प्रवीण के वापस घर लौट आई थी। प्रवीण, जो गुजरों की ढाणी के रहने वाले थे, उनकी शादी रवीना से हुई थी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम मुकुल है। प्रवीण का कत्ल करने के बाद अब मुकुल अपने दादा और चाचा के पास रह रहा है। रवीना सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी, खासकर इंस्टाग्राम पर, जहां उसके कहते हैं हज़ारों फॉलोअर्स थे। वो अक्सर शॉर्ट वीडियो या यूं कहूं कि इंस्टा रील्स डालती थी, डांस करते हुए पोस्ट करती थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुल 659 पोस्ट थी, जिनमें से कई में रवीना अपनी मर्जी से वीडियो बनाती और पति को इस बारे में पता भी नहीं था, और जो पता था उसमें पति और उसके बीच में कई बार इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था।
25 मार्च को रवीना घर आई थी और उसी दिन प्रवीण के साथ उसका झगड़ा हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि झगड़े के बाद रवीना और सुरेश मिलकर प्रवीण की हत्या कर देंगे। 3 दिन बाद 28 मार्च को प्रवीण की लाश दिनोद रोड के ड्रेन में मिली। ये वो कहानी थी जिसमें पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मार दिया अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर रहा था, कामकाज कर रहा था, कुछ बनना चाहता था, अपने बेटे को कामयाब इंसान बनाना चाहता था, हर खुशी देना चाहता था अपनी बीवी और बेटे को, वही औरत महज इस वजह से अपने हस्बैंड का कत्ल कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लगी थी, या यूं कहूं कि किसी और के साथ उसका एक रिश्ता बन चुका था। फिलहाल ये जो महिला है और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों का इसके अलावा कोई और भी साथी था जो इस कत्ल में शामिल था, या इन दोनों ने अकेले ही एक कत्ल को अंजाम दिया है। इस स्टोरी पे जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस खूनी बॉयफ्रेंड की कहानी और उसकी पत्नी के साथ मिलकर पति का जो कत्ल किया है, जैसा कि मेरठ के केस में मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारा था, ठीक उसी तरह मगर उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से इन लोगों ने कत्ल किया है। तो इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, रवीना के ऊपर आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।